गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज का ब्लॉग मैंने सोचा सुबह से ही स्टार्ट करूं। तो सुबह के ना 4 बज रहे हैं और गोलू ना बस रोज़ ही सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक रोज़ ही उठ जाता है सुबह में। तो पहले जो भी कपड़े वगैरह मुझे पहनना होते हैं तो मैं कपड़े पहन लेती हूँ और सीधा ही उसे लेके बैठ जाती हूँ। तो आधा 1 घंटा लग जाता है पहले गोलू को सुलाने में। तो बस सुबह में मैं गोलू को ना लेट के नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट के सुलाऊंगी ना तो बस आलस आ जाता है, उठ नहीं मिलता है। तो बस सीधा देखिए गोलू को सुला के मैं बाहर आ गई थी। तो रात में ना इतनी बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और आंधी वगैरह भी बहुत आई थी। तो सारा आंगन था हमारा, बस उसमें धूल मिट्टी हो गई थी घर में बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने जो मेन गेट है बस वो खोल लिया था। तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि अपना मेन गेट है वो खोल लूँ, क्योंकि जितनी जल्दी जो अपना मेन गेट खुल जाता है ना अच्छा ही होता है। और बस जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि बस जो सुबह की जो ताज़ी हवा होती है वो भी मिल जाती है। तो यहाँ पे बस मेन गेट खोल के मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले ना मैंने चाय बनने रख दी है, क्योंकि सुबह में जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ मेरा माइंड फ्रेश नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने लिए चाय ज़रूर से बनाती हूँ। तो सारे लोग सो रहे थे ना, तो खाली केवल मैंने अपने लिए ही चाय बनने रखी है। और बस सुबह चाय मिल जाती है तो बस माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें मैंने मतलब डाल दी थी, चीनी पत्ती, अदरक वगैरह, दूध वगैरह सब डाल दिया था। उसके बाद बस फ्रेश होने चली गई थी और बस फ्रेश होके सीधा मैं किचन में आ गई थी, जब तक चाय वगैरह भी बन गई थी। और यहाँ पे देखिए चाय बन गई थी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो बस चाय पी ली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ना मैंने झाड़ू वगैरह बस बरामदे में, कमरे वगैरह में सारी जगह झाड़ू लगा ली थी। बस यहाँ पे मैंने सोचा ना बहुत टाइम से ना जो विधान का बर्थडे हुआ था तब से बस गद्दे लिहाफ वगैरह थे वो मैं नहीं रख पाई थी, क्योंकि मैं रोज़ ही सोचती थी कि आज रख दूँगी कल रख दूँगी। तो मैंने सोचा चलो टाइम भी है और आज ये वाला भी काम ख़त्म कर देती हूँ। तो बस मैंने बक्से की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि डस्ट वगैरह तो हो ही जाती है। तो जब भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो थोड़ी डस्टिंग भी कर ही लेती हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे बस बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा आज मैं उठा के रख दूँ गद्दे लिहाफ, क्योंकि घर में जितने लोग हैं सारे लोगों के लिए तो गद्दे लिहाफ है ही। और बस ये एक्स्ट्रा थे थोड़े से, क्योंकि विधान के बर्थडे पे निकाल लिए थे, क्योंकि मेहमान आए थे तो मैंने बस निकाल के रख लिए थे सारे लोगों के लिए। और बस बहुत दिनों हो गए हैं तो मैं रख ही नहीं पाई थी। तो आज बस मैंने ये काम भी अपना कर लिया, क्योंकि जल्दी उठने का बस यही फ़ायदा होता है, जो अपने एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो बस झाड़ू वगैरह करके और जहाँ मुझे पोछा वगैरह लगाना था वहाँ मैंने पोछा लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था ना, रात में बारिश हुई थी और आंधी वगैरह आई थी, तो सारी धूल मिट्टी थी ना वो आंगन में ही, जैसे कि आंगन खुला है तो आ ही जाती है। तो बस मैंने सोचा बस यहाँ की धुलाई वगैरह भी कर लूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं, तीनों बच्चे उठने से पहले धुलाई निपटा लूँ। और बच्चे उठ जाते हैं तो फिर इधर उधर घूमते हैं तो और घर गंदा ही हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ना धुलाई वगैरह कर ली। तो बस खुले घर में फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होते हैं। बस बारिश होती है ना तो बस थोड़ी दिक्कत परेशानी पड़ जाती है, वैसे तो बस आंगन ही खुला है, बाकी सारा घर तो बंद है। फिर भी आंगन में जब बारिश होती है ना तो बाहर तक पानी चला जाता है और बहुत ही दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे देखिए सारे जो फर्श वगैरह है मैं रगड़ लूँगी। और थोड़ी सी मिट्टी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो फर्श वगैरह भी रगड़ दूँ ठीक से। तो बस यहाँ पे देखिए धुलाई वगैरह करके मुझे सिद्धि के लिए स्कूल भी भेजना है, तो बस उसके बाद उसको नाश्ता वगैरह भी बना के देना है। तो यहाँ पे बस आंगन की धुलाई कर दी थी मैंने। और बस पानी ना थोड़ा सा बाहर भी आ जाता है, तो मैंने सोचा आंगन की धुलाई करके और बाहर की गैलरी की भी धुलाई कर दूँगी,
क्योंकि बस सारे में जब धुलाई कर रही हूँ तो मैंने सोचा सारी धुलाई वगैरह है निपटा ही दूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में बस काम तो ऐसा ही रहता है, जितनी जल्दी उठ जाओ और उतनी जल्दी फटाफट काम भी निपट जाता है। तो बस सिद्धि को तो मैं ना स्कूल जाने से 1 घंटे पहले उठाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना, अगर उन्हें टाइम से उठाओ ना तो फिर वो उठ भी नहीं पाते हैं। तो जैसे ही मैं उठती हूँ अपना काम वगैरह निपटा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ सिद्धि के स्कूल जाने से पहले ही, तो अपना काम वगैरह करके फिर सिद्धि को भी उठाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसे ही रहता है, बच्चों को अगर किसी भी चीज़ का ध्यान ना दिलाओ, मतलब स्कूल वगैरह जाने के लिए ना बोलो, तो बच्चे बिल्कुल उठना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे बस धुलाई वगैरह हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई थी और फटाफट ना मैं मतलब सिद्धि के लिए नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि हल्के हल्के बस सिद्धि के स्कूल का भी टाइम हो ही जाता है। देखिए काम वगैरह करते रहो तो बस टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ देखिए मैंने ना रात दाल भिगो के और बस पीस के रख दी थी, और यहाँ पे देखिए उड़द की दाल की कचौड़ी वगैरह मम्मी बोल रही थी काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा चलिए आज सुबह के नाश्ते में उड़द की दाल की कचौड़ी ही बना लूँ, और सबको अच्छी लगती हैं, बच्चे भी मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा वगैरह था वो मैंने ले लिया था, उसमें सारे मसाले डाल लिए थे, सौंफ धनिया गरम मसाला हींग वगैरह नमक वगैरह सारी चीज़ें डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे दाल डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे आटा वगैरह है वो मल के रख लूँगी। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद ही सिद्धि को तैयार करूँगी। तो यहाँ देखिए आटा मल के मैंने रख दिया था, और बस जो भी एक आध बर्तन वगैरह होता है वो धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस नहा के आ गई थी और हेयर वॉश वगैरह किया था मैंने, तो बस सारा काम हो गया था, तो नहा ली थी यहाँ पे, और बस नहा के सीधा मैं पूजा वगैरह करके फिर सिद्धि को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे सिद्धि ना अपने आप से ठीक से तैयार नहीं हो पाती है, बस तैयार तो हो जाती है पर ठीक से अपने बाल वगैरह नहीं बना पाती है। तो बस ड्रेस वगैरह उसको निकाल के मैंने दे दी थी, और बस जब तक वो ड्रेस वगैरह पहनेगी फिर उसके बाल वगैरह मैं बना दूँगी। तो बस यहाँ पे बस सुबह में बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ, और बस यहाँ पे बस क्लेचर वगैरह बाल में लगा लिया था, बस बाल नहीं बनाए थे। तो बस सिद्धि को भी तैयार कर दिया था मैंने। और बस सुबह में आज सब्जी वगैरह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि शाम की बस थोड़ी सब्जी रखी थी, तो मैंने सोचा हस्बैंड बस उसी से खा लेंगे, क्योंकि सब्जी सर्दियों में जल्दी ख़राब नहीं होती, इस वजह से मैं सुबह में अगर सब्जी रात की रखी होती है तो नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए चाय वगैरह मैंने बनने रख दी है, और क्योंकि सुबह में मैंने ज़्यादा चाय नहीं बनाई थी तो बस अब सबके लिए चाय बनाने रख दी थी। और यहाँ पे बस कढ़ाई रख दी थी, उसमें रिफ़ाइंड वगैरह लगा लिया था। तो यहाँ पे जब तक रिफ़ाइंड हो रहा है जब तक मैं लोई वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ बस रिफ़ाइंड हो गया था, उसके बाद मैंने बस कचौड़ी वगैरह थी वो बेल के रख ली थी, और यहाँ फटाफट मैं सिद्धि को नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि सिद्धि को ना स्कूल जाती है तो नाश्ता करती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले जब भी मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ ना तो सिद्धि को दे देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ देखिए बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी बनी थी, दाल की कचौड़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस घर में दाल की कचौड़ियाँ सभी को पसंद है, तो मैं हफ्ते में बना लेती हूँ, एक आध बार बन जाती है हमारे यहाँ दाल की कचौड़ी। तो बस यहाँ पे देखिए चाय वगैरह भी बन गई थी, तो फटाफट अब मैं सिद्धि को नाश्ता दे दूँगी, और उसके बाद मम्मी को भी मैंने नाश्ता दे दिया था। यहाँ पे बस सिद्धि जब तक नाश्ता कर रही है उसका फटाफट मैं लंच बॉक्स लगा दूँगी। तो बस सिद्धि को ना जो लंच बॉक्स में मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि सिद्धि बिल्कुल भी सब्ज़ी वगैरह अगर कभी रख भी देती हूँ तो नहीं खाती है। तो यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मम्मी लंच बॉक्स में मुझे अचार ज़रूर से रख देना, क्योंकि बस सिद्धि को अचार बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बस सिद्धि का लंच बॉक्स हो गया था रेडी, और बस सिद्धि नाश्ता वगैरह कर रही थी, उसके साथ विधान भी नाश्ता कर लेता है। तो यहाँ देखिए बच्चे जब भी नाश्ता करते हैं तो टीवी वगैरह ऑन करके ही करते हैं, कार्टून वगैरह देखे बिना बच्चों को अच्छा नहीं लगता सुबह में नाश्ता वगैरह करना। तो बस सिद्धि जा चुकी है स्कूल, और बस सिद्धि के पापा स्कूल छोड़ने जाते हैं सिद्धि के लिए, तो सिद्धि के पापा को भी मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था। और फटाफट अब मैं अपनी बेडशीट वगैरह है वो ठीक कर लूँगी, और यहाँ पे बस ब्लैंकेट वगैरह थे वो फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना उसके बाद ही मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो बस सुबह में बस उठने में आलस तो आता है, पर जब भी उठ जाओ तो उठने के बाद पर काम करने लगो तो बस पता नहीं चलता है, और सारे काम वगैरह होते हैं वो भी टाइम से निपट जाते हैं। तो बस छोटे बच्चों के साथ जितनी जल्दी काम निपट जाए उतना अच्छा ही होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी ही उठूँ और अपने काम वगैरह है वो जल्दी ही निपटा लूँ। तो बस मशीन वगैरह है वो भी मैंने लगा दी है, कपड़े वगैरह धुलने के डाल दिए थे, जो भी गंदे थे कपड़े धोने डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए सारा बेडशीट वगैरह भी सेट हो गई थी,
और यहाँ पे बस मशीन लग गई थी तो कपड़े भी धुल रहे हैं साथ में। और यहाँ बस मैं अपने सुबह में मैंने बस हेयर वॉश कर लिया था, बाल वगैरह नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा अब सारा काम भी हो गया तो अपने बाल वगैरह हैं वो भी बना लूँ, क्योंकि गीले बाल होते हैं एकदम से सूखते नहीं हैं जब तक बाल वगैरह बनाओ ना। तो बस सिद्धि भी स्कूल जा चुकी है और गोलू मेरा दोबारा से सो गया है। तो बस विधान को दूध वगैरह पिला दिया था, विधान खेल रहा है अपनी अम्मा के पास। और बस कपड़े वगैरह थे देखिए यहाँ पे धुल चुके हैं, तो बस मैं छत पे आ गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे धूप में बैठ भी लूँगी और बाल वगैरह भी सूख जाएंगे, क्योंकि सुबह में सर धुल लो ना जल्दी तो बस सर में दर्द वगैरह होने लगता है। तो बस थोड़ी बहुत देर में धूप में बैठ जाऊँगी, उसके बाद नीचे जाना है और गोलू भी उड़ जाएगा जब तक। तो यहाँ पे बस बच्चों वगैरह के कपड़े हैं वो मैं बाद में चेंज करूँगी, क्योंकि धूप जब नीचे आ जाती है ना तभी मैं बच्चों के कपड़े चेंज करती हूँ। तो बस जैसे ही मैं छत पे आती हूँ ना, विधान भी मेरा छत पे आ ही जाता है। और पीछे पीछे मैं ज़रा से भी काम के लिए, थोड़े बहुत काम के लिए भी अगर छत पे आऊँगी ना तो भी मेरा विधान मेरे साथ ही आता है। तो आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।